हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीतू सिंह, अपने चैनल आयुर्वेदी में आपका स्वागत करती हूं। आज हम उज्जयी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। ये प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं और ये प्राणायाम करने की सावधानियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम उज्जयी का अर्थ समझ लेते हैं। उज्जयी का अर्थ क्या होता है। उज्जयी का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, किसी दूसरों पे नहीं, हमें अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ ये है कि हम कभी कभी हम सबके साथ ये होता है कि हम किसी उलझन में फंसे रहते हैं और ये चाहते हैं कि अब उस जगह से हमारा मन डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वही बार बार जाता है और हम उसी में फंसे रह जाते हैं। तो ये प्राणायाम करने से हमें ये समझ में आता है कि हमें कब अपना मन कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ये करते करते हमारे अंदर एक टेक्निक हो जाती है अपने मन को मोड़ देने का। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मन लगा रहे वहीं पे लगा रहे, वहाँ से हट ही नहीं सकता है। ये एकाग्रता से ऐसा होने लगता है। अभी हम इस प्राणायाम के फायदे के बारे में जानेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड वाले पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। अगर वो लोग नियमित रूप से उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं तो उनको आराम मिलेगा, और अगर वो लोग लंबे समय तक करेंगे तो थायराइड की बीमारी अच्छी भी हो सकती है। आज हम प्राणायाम को कुछ टेक्निक तरीके से समझेंगे, जैसे कि हम इसके फायदे को काउंटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि काउंटिंग करते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज होने लगते हैं, कितने नंबर्स काउंटिंग करेंगे, इनको फायदा करता है नहीं करता है। तो आज हम इन सब के लिए एक नई टेक्निक लेके आए हैं। जैसे कि प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ठंडी बढ़ाने वाला प्राणायाम, और दूसरा होता है गर्मी बढ़ाने वाला प्राणायाम, और तीसरा प्राणायाम होता है हमारी स्थिति को सामान्य करने वाला। तो जब हमारे शरीर में ठंडी से बढ़ी हुई बीमारी रहती है तो हम गर्मी बढ़ाने वाला प्राणायाम करते हैं, और जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी हुई रहती है तो हम ठंडी बढ़ाने वाला प्राणायाम करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में दोनों इनबैलेंस हो जाता है और ज़्यादा ही समस्या में फंस जाते हैं। उस समय हमें सामान्य स्थिति में प्राणायाम करना चाहिए, यानी कि ठंडी भी ज़्यादा न बढ़े और गर्मी भी ज़्यादा न बढ़े, उस समय हम वो सामान्य रहने वाला प्राणायाम करते हैं, जिसे सामान्य रखने वाला प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहते हैं। वो एक ही प्राणायाम है जो कि बहुत समस्या कोई भी है लेकिन आप वो प्राणायाम कर सकते हैं। बाकी के प्राणायाम को आपको देखना पड़ेगा कि वो ठंडी के प्राणायाम है या फिर गर्मी के प्राणायाम हो। तो आज मैं जिस प्राणायाम की बात कर रही हूँ, उज्जयी प्राणायाम, ये एक गर्म तासीर का प्राणायाम है। ये गर्म तासीर का प्राणायाम है तो इससे हमें इतनी पूरी बात समझ लेनी है कि ये ठंडी और कफ से बीमारी जितनी भी होती है वो सबको ठीक करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये जितनी भी कफ और ठंडी से होने वाली बीमारी है ये सब पे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। अगर बीमारी बहुत पुरानी है तो ज़्यादा दिन करने के बाद फायदा करेगा, और कम है तो जल्दी कर देगा, लेकिन करेगा जरूर। अभी ठंडी से होने वाली बीमारी क्या क्या है हम इसके बारे में जान लेते हैं। सर्दी, जुखाम, साइनस, एस्नोफिलिया, अस्थमा और जोड़ों के दर्द, ये सारी बीमारी ठंडी से होने वाली है। अगर आपको इन सारी बीमारी में से कोई भी है तो आप नियमित रूप से 5 मिनट उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो आपको जरूर आराम मिलेगा। ये तो हो गई इसके फायदे की बात। अब हमें सीधे से ये बात समझ लेनी है कि ये गर्म तासीर वाला प्राणायाम है तो ये गर्मी से होने वाली बीमारियों को नहीं ठीक करेगा। अगर जिसको गर्मी से होने वाली बीमारी है, अगर वो लोग ये प्राणायाम करेंगे तो फायदे का तो पता नहीं लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम ये समझेंगे कि गर्मी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। गर्मी से होने वाली बीमारियां एसिडिटी,
पेट और छाती, गले में जलन होना, कभी कभी जब एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है तो हाथ और पैर में भी के तलवे में भी जलन होती है। और जिसको लिकोरिया जैसी समस्या है वो लोग भी ये प्राणायाम नहीं करेंगे। जिसके बार बार मुंह में छाले होते हैं, ये भी पेट के गर्मी बढ़ने का ही प्रूफ होता है। तो जिनको ये सारी समस्याएं हैं वो लोग उज्जयी प्राणायाम नहीं करेंगे, बाकी के सभी लोग कर सकते हैं। अभी हम उज्जयी प्राणायाम किस तरीके से करना है इसको देखेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन, वज्रासन, सुखासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, या फिर आप खड़े होके भी कर सकते हैं और कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बनाया है कि आपको प्राणायाम करने की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से बैठना है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हम इस तरह से सुखासन में बैठे हैं और हमें उज्जयी प्राणायाम में अपने गले से आवाज़ निकालनी है। इस तरह से आवाज़ निकालनी है। घर्षण युक्त श्वास लेना है और घर्षण युक्त श्वास छोड़ना है, जिससे हमारे शरीर में जो श्वास जाती है वो गर्म हो जाती है और वो हमारे कफ का क्षालन करती है। तो चलिए हम करके देखते हैं। एक तो आप ऐसे इसको सादा उज्जयी बोलते हैं, आप इस तरह से भी बैठे हैं, या तो कोई भी मुद्रा ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बैठे हैं तो इस तरह से आंख बंद करेंगे और गले से आवाज़ निकालने की, यहाँ से हमारे आवाज़ निकलनी चाहिए। तो यहाँ की जो कफ होती है वो निकल जाता है और हमारे मस्तिष्क एरिया में जो कफ होती है, जो हमारे लंग्स में कफ जमी होती है, उन सभी का क्षालन हो जाता है। अभी हम यहाँ पे हमें उज्जयी का प्रेशर जो रहता है श्वास की ध्वनि का, वो यहाँ से निकालना होता है। जिस तरह से खराटे लेते हैं उस तरह से आवाज़ निकलती है। और फ्रेंड्स, जो लोग खराटे लेते हैं, जिनको ऐसी समस्या है, अगर वो लोग ये प्राणायाम करेंगे तो उनको खराटे लेने की समस्या ठीक हो जाती है। और जो लोग संगीत करते हैं या फिर संगीत लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। ये हो गया सादा प्राणायाम। जब हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हमें इस तरह से बैठ के सिर्फ आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस करनी है। और फिर जब हो जाता है तो इसके हम एक स्टेप आगे जाएंगे, और जब हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमारा ये प्राणायाम और अच्छे से काम करता है। हमें क्या करना है, अगले स्टेप के लिए अपना ये दोनों हाथों को लॉक कर लेना है और घर्षण युक्त श्वास भरते भरते हमें अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। जितना कि हमारे हाथ में स्ट्रेचिंग है, जितना ऊपर जा सकता है, और उस समय हम श्वास भर के कितना देर तक रुक सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जैसे कि आपकी प्राणायाम की प्रैक्टिस है उसके ऊपर आपके श्वास की गति रोकने की क्षमता होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से करना है। हमने अपने हाथों को लॉक कर लिया है। अभी हम श्वास भरेंगे।
इस तरह से उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। ये हो गया हमारा उज्जयी प्राणायाम कंप्लीट। यही आशा करती हूँ कि आपको उज्जयी प्राणायाम अच्छे से समझ में आया है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जल्दी दूँगी। धन्यवाद।